ये साबित करने के लिए कि किसी इंसान को सड़ने में कितना समय लगता है, उसने एक जिंदा चूजे को गमले में दफना दिया। जब उसने कुछ दिनों बाद उसे देखा तो चूजा पूरी तरह से सड़ चुका था। वह अपने सामने का नजारा देखकर चौंक गई, लेकिन जल्द ही उसने एक डरावनी मुस्कान दिखाई, क्योंकि उसे हमेशा जवान रहने का एक तरीका मिल गया था। ये औरत ऐना जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। हालांकि इन 3 सालों में ऐना ने 300 से ज्यादा जवान लड़कियों को मार डाला, लेकिन उसकी असली पहचान एक वैम्पायर थी। ऐना एक ताकतवर अमीर परिवार में पैदा हुई थी। छोटी उम्र से ही उसकी माँ ने उसे बेरहम और निर्दयी बनना सिखाया था। उसे किसी पर भी दया नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी माँ ने उसे और भी बेरहम बनाने के लिए उसे नौकरों को सजा देते हुए देखा। सालों बाद ऐना घमंडी और अलग थलग रहने लगी। अपने पिता की मौत पर भी उसे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ऐना बड़ी हुई उसे एक नौकर से प्यार हो गया और वह जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई। जब उसकी माँ को पता चला तो उसे लगा कि उसकी बेटी ने उनके खानदान की बेइज्जती की है और वह नौकर को मार डालना भी चाहती थी। ऐना ने अपनी माँ से मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ऐना ने अपनी आंखों के सामने उस आदमी की मौत देखी जिससे वह प्यार करती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि ऐना के नए जन्मे बच्चे को उसकी माँ ने किसी और को दे दिया और आखिर में अपनी माँ के दबाव में उसे एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। शादी के बाद ऐना पैसे मैनेज करने में बहुत अच्छी थी और उनकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती गई। कई अमीर लोग उनके कर्जदार बन गए और राजा को भी उनसे पैसे उधार लेने पड़े। लेकिन यह जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। ऐना के पति की बीमारी से मौत हो गई और वह फिर से विधवा हो गई। लेकिन अपने पति की सुरक्षा के बिना कई अमीर लोग उसे अपने कब्जे में करना चाहते थे। इसलिए ऐना ने अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया और तुरंत राजा के पास अपनी बात साफ करने गई। लेकिन ऐना को हैरानी हुई। दावत में एक बूढ़े काउंट ने प्रस्ताव रखा कि वह अपने सबसे छोटे बेटे से शादी कर ले। उसका बेटा सिर्फ 20 साल का था, हालांकि वह पहले से ही 29 साल का था। क्योंकि वह कई सालों से जवान लड़कियों के खून से नहा रहा था, उसकी त्वचा अभी भी नाजुक थी और वह अभी भी जवान और सुंदर था।